ओम हरिओम। थोड़ा सा नारायण। कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम्। ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ आङ्वे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधिः वेदस्य माडस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्था इव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। जिनके पास भाष्य है उसका मंगलाचरण ये है, पहले पेज पर होगा शंकराचार्य भाष्य में। कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं वन्दे शमादिनिलयं मुनिम्। सहस्रमूर्ते पुरुषोत्तमस्य सहस्रनेत्राननपादबाहो सहस्रनाम्नां स्तवनं
समस्तम निरुच्यते जन्म जरादि शान्ते। नारायण नारायण। भगवत कृपा से आज से हम लोग कार्तिक मास में भगवान, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा सकते हैं। भगवान नारायण के कृपा और उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम पर थोड़ा चिंतन करने के लिए मन को एकाग्र और समाहित कर रहे हैं। नारायण, जब तक चित्त की एकाग्रता हमारे किसी अनुष्ठान में नहीं बनती, तब तक कोई भी अनुष्ठान सार्थक नहीं होता। लेकिन चित्त की एकाग्रता के लिए काल, समय बहुत महत्वपूर्ण रखता है, परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। जब काल की अनुकूलता होती है, समय की अनुकूलता होती है और तद अनुरूप हमें कोई एक ऐसा अवसर मिल जाता है, तो उस अवसर को हम विशेष जब महत्व देने लगते हैं तो मन भी तद अनुरूप एकाग्र होने लगता है। यथा वर्तमान में कार्तिक मास में भी हम लोगों को एकादशी इत्यादि जो तिथियां हैं वो, उसमें विष्णु सहस्त्र नाम जैसा पावन प्रसंग, तो शुक्ल पक्ष, तो और अब आज से सूर्य पर्व भी प्रारंभ हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा, छठ पर्व जो मनाते हैं, तो सूर्य पर्व भी प्रारंभ हुआ है, त्रिदिवसीय। तो कई बार मन तद अनुरूप एकाग्र ना भी हो, तो जब ऐसे महत्वपूर्ण महात्म को वो सुनता है, जानता है, तो उसका मन अपने आप एकाग्र होने लगता है कि अच्छा, इतनी महिमा है, इतना महात्मा है, इतना पुण्य का अवसर हमको मिल रहा है, तो हम उसको और थोड़ी सी एकाग्रता के साथ श्रवण कर पाते हैं। तो ऐसे अवसर पर हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ अपनी परंपरा में भगवत पाद आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के द्वारा भगवान विष्णु के नामों के ऊपर भाष्य का लेखन, उनकी वाणी का भी लेखन हम लोगों को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। आचार्य परंपरा में ऐसी मान्यता है कि जब अपनी बाल्यावस्था में आदि गुरु भगवान भगवत्पाद अपने गुरुदेव से भाष्य लिखने की अनुमति मांगने गए, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि क्या तुम वेदों के साथ न्याय कर पाओगे, श्रुतियों के साथ न्याय कर पाओगे? और होता भी है, कदाचित पिता को अपने पुत्र के सामर्थ्य और उसकी शक्ति पर हमेशा से, वैसे ही गुरु को भी अपने शिष्य के ऊपर लगता है कि वे इतना बड़ा कार्य कर पाएगा कि नहीं। भले शिष्य अथवा पुत्र बहुत योग्य हो गया हो, बहुत बृहद बड़े कार्य कर सकता हो, लेकिन फिर भी बड़े होने के नाते हमेशा पिता और गुरु को ये लगता है कि अभी इसको और समझने की आवश्यकता है, इसको और पढ़ने की आवश्यकता है, इसको और कसने की जरूरत है। तो इतने बड़े ग्रंथों पर, श्रुतियों पर तुम भाष्य लिखने के लिए आदेश मांगने आए हो, उस पर भाष्य लिखो। उससे पहले क्यों? क्योंकि कई बार तुम्हारे भाष्य लिखने में कोई अन्याय ना हो जाए। अन्याय का तात्पर्य है वेदों के निहितार्थ, वेदों के गूढ़ार्थ को तद अनुरूप व्याख्यायित न करना, वेदों और श्रुतियों के साथ अन्याय होता है।
आप नहीं जानते तो ना कहिए, या कहते हुए क्षमा मांगते हुए मनी मन कि भाई मुझे आ तो नहीं रहा लेकिन चलो कोशिश, लेकिन आप इस बात को कहें कि नहीं मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सर्वथा उचित है और यही सिद्धांत बन जाए, और कहीं आपसे वेद भगवान जो कहना चाहते हैं वो न कह सको तो फिर आपको एक पाप लग जाएगा, क्योंकि आपने वेद के निहितार्थ और गूढ़ार्थ को, वेद के उद्देश्य को भंग किया। श्रुति क्या कहना चाहती थी, भगवान कृष्ण गीता में क्या कहना चाह रहे थे, और आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो भगवत पाद शंकराचार्य ने 3 प्रमुख विषयों पर भाष्य लिखा, जिसे आप लोग वेदांत में प्रस्थानत्रयी कहते हैं। उपनिषदों के ऊपर एकादश उपनिषद, मूलता में श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता के साथ ब्रह्म सूत्र, इन तीनों विषयों पर जो भी आचार्य भाष्य लिखते हैं उनको आचार्य पद की संज्ञा प्राप्त होती है। प्रस्थानत्रयी कहा जाता है इनको वेदांत में। तो तुम प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखो, उससे पूर्व किसी ऐसे ग्रंथ पर मुझे पहले भाष्य लिखकर दिखाओ, जब मैं तुमको तुम्हारे उस सामर्थ्य को देख लूंगा तब तुम्हें आदेश मिलेगा कि तुम आगे विष्णु सहस्त्रनाम पर, आगे अन्य विषयों पर भाष्य लिखो। तो आप जब देखेंगे भी विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य पूरा तो कोशिश करेंगे हो जाए, या हर लाइन को देखने का, लेकिन आप देखिए तो अन्य भाष्य को देखिए और विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य को देखिए, तो दोनों में बहुत अंतर दिखाई देगा। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भगवत पाद शंकराचार्य, क्योंकि अन्य आगे के भाष्यों में भगवान ने वही श्रुति लिखी है जो बहुत महत्वपूर्ण हो। अधिक उन्होंने उद्धरण नहीं दिया, अधिक नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो उद्धरण के ऊपर उद्धरण, उद्धरण के ऊपर उद्धरण दिए जा रहे हैं। वो होता है ना जैसे कोई नया जब विद्वान होता है, क्षमा करें बहुत, उनके लिए ये हमारा कहने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब कोई नया कोई साधक विद्यार्थी होता है तो वो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए क्या करता है, फिर वो अपनी बात नहीं कहता है, शास्त्रों के 50 लाइनों को, 50 सिद्धांतों को कोट कर देगा। अब जैसे हम लोग ही देखिए कई बार अपनी बात को पुष्ट करने के लिए शास्त्रों का आलम्बन लेते हैं कि कृष्ण ऐसा कहते हैं, भागवत ऐसा कहती है आदि। तो भगवान शंकराचार्य भी मानो अपने आप को प्रमाणित करने के लिए गुरु की दृष्टि में विष्णु सहस्त्रनाम पर भाष्य लिखते हैं, तो एकदम विस्तार से एक एक नाम के ऊपर 10-10 शास्त्रों के, पुराणों के, उपनिषदों के, वेदों के कोटेशन डाल देते हैं। यहां से प्रमाणित करना, वहां से प्रमाणित करना, अर्थात कहीं से भी गुरुदेव को यह न लगे कि मुझे किसी शास्त्र का ज्ञान, भाई शास्त्र का कोटेशन तो वही देगा ना जिसको शास्त्र पढ़ा होगा, जिसमें जाना होगा, तभी तो हम कहेंगे अच्छा यही बात गीता में भी आती है, यही बात भागवत में भी आती है, यही बात मानस में भी आती है। जब हम पढ़े ही नहीं होंगे तो कैसे कहेंगे। तो जब आप विचार करके इस पर देखेंगे तो ऐसा मिलेगा कि पूरे एक एक नाम के ऊपर विभिन्न प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए, विभिन्न प्रकार से प्रमाणित किया। पुराणों का उन्होंने उदाहरण दिया, उपनिषदों का उन्होंने उदाहरण दिया, आदि शास्त्रों का यहाँ पर करके तो हम लोग भगवान की इस दिव्य सहस्त्र नामावली का श्रवण करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों का सौभाग्य है कि ज्ञान की जिस धारा में हम लोग निष्णात हैं, दीक्षित हैं, ऐसे अपने नारायण, ऐसे अपने आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य के भी वाणी को सुनने का अवसर हमको मिलेगा। तो हम कुछ पहले 2-3 श्लोकों का स्वास्थ्य को जैसे देखते हुए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही बोलूंगा। आप उसको पहले श्लोक से, हम लोग पहले मंत्र में प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व यहाँ पर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं कि भाई विष्णु सहस्त्रनाम की आवश्यकता क्या है, किसकी इसमें चर्चा की गई है। तो उन श्लोकों का और इसमें इसके महात्म का जो वर्णन दिया गया है, उन श्लोकों का हम लोग सर्वप्रथम पाठ करेंगे। मैं आपको बोलूंगा, आप उसको
दोहराएंगे और फिर आगे हम लोग एक एक नाम को देखने का प्रयास करेंगे। आप देखिए भाष्य जब देखेंगे लंबा लंबा उन्होंने उदाहरण दिया है। तो सर्वप्रथम ये गीता मुझे दे दीजिए, उसमें सारे श्लोक एक साथ में। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वप्रथम तो इसका जो शांति मंत्र है अर्थात मंगलाचरण है उसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूवृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे वैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाव्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्युर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बन्धनात् भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च ध्यायन् स्तुवन्। आराम आराम से पढ़े, शुद्धता के साथ पढ़े। हम लोग प्रवचन के साथ इसको अपने उपासना में शामिल करने के लिए इसको शुद्धता के साथ पढ़ भी सकते हैं कभी आगे के लिए भी। तो ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च ध्यायन्
ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च यजमानस्तमेव च यजमानस्तमेव च ध्यायन् स्तुवन् नमस्यश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुम् सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यम् सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञम् लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतम् सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमोतमतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षम् स्तवैर्चेन्नरः सदः परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययापिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये तानि वक्ष्यामि भूतये नारायण। ये विष्णु सहस्रनाम महाभारत का अंग है। महाभारत के मध्य पाया जाता है। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो वो लगता है कि एक इंडिपेंडेंट अलग से कोई शास्त्र है, लेकिन वो अलग से कोई शास्त्र न होकर बल्कि श्रीमद् भगवद गीता श्री महाभारत का ही एक 18 अध्यायों का संकलित ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। वैसे ही विष्णु सहस्रनाम भी युधिष्ठिर जी के द्वारा पूछा गया है, पितामह भीष्म के द्वारा यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है। और यहाँ पर क्यों हम विष्णु सहस्रनाम पढ़ें, इस बात को पूछते हैं। इस विष्णु सहस्रनाम में किसकी बात की जा रही है, क्यों की जा रही है। नारायण। ये आप सब लोग जानते ही हैं कि शास्त्र हमारे पढ़ने का कोई न कोई
उद्देश्य प्रयोजन होता ही है। इसलिए हमारे यहाँ अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन की चर्चा की जाती है। तो जब हम जिस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानना चाहिए। तो ग्रंथ का नाम है विष्णु। तो विष्णु से अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है, जो व्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। व्यापनोति, जिसने सभी को आच्छादन होती, जिसने सभी को व्याप्त कर रखा है, जिसने सभी को आच्छादित कर रखा है, ऐसे तत्व का नाम विष्णु है। जिसके विराटता में, जिसकी छत्र छाया में, जिसके आच्छादन में, जिसकी व्यापकता में पूरा विश्व समाहित है, ऐसे उस परम तत्व को विष्णु कहते हैं। सहस्र नाम से स्पष्ट है, अर्थात हजारों नाम। तो ऐसा विष्णु सहस्र नाम का एक ग्रंथ है। वो जो एक अनंत है, उस अनंत ब्रह्म का विभिन्न प्रकार के नामों के साथ आराधन करना ही विष्णु सहस्र नाम का लक्ष्य है। जैसे हमारा कोई अपना प्रियजन होता है, जब हम उसको एकांत में हम बैठते हैं तो उसको विभिन्न प्रकार के संबोधनों से हम संबोधित करते हैं कि नहीं। इसको लौकिक उदाहरण के लिए बहुत अधिक समझ में आता है। माता पिता जब अपने बेटे को अथवा बेटी को वात्सल्य करते हैं तो आप देखिए उसका नाम भले कोई आप रखें, रीता, सीता, गीता, जो भी रखें, लेकिन उसके बाद भी माता पिता क्या वही नाम लेते हैं? मुझे लगता है वो नाम छोड़कर जब तक वो बालक होता है तब तक उसके न जाने कितने नाम, मेरा लाला है, मेरा काना है, मेरा ये है, मेरा वो, आप लोग बेहतर पता होगा। तो तात्पर्य क्या होता है उस नाम के पीछे? आप उसके वात्सल्य को पाना चाहते हो, उसको रिझाना चाहते हो। उद्देश्य केवल एक ही व्यक्ति है, उस तक अपने भावों को अभिव्यक्त करना, भावों को पहुंचाना। अथवा दूसरा उदाहरण ले ले, कोई प्रेमी प्रेमिका हो अथवा पति पत्नी हो, जब आपस में एकांत चर्चा करते हैं, बैठते हैं, प्रेम और वात्सल्य का उनके भीतर भाव आता है, तो वो भी विभिन्न प्रकार के नामों से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग नाम संबोधन हो सकते हैं। वहां भी उद्देश्य क्या है कि पति अथवा पत्नी, पत्नी अथवा पति एक दूसरे को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा एक दूसरे को इस बात को अनुभव कराना चाहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर हो, मैं तुम्हें बहुत अधिक स्नेह करता हूं, प्रेम करता हूं। वैसे ही भक्त एक ही भगवान को बुला रहा है, भगवान नारायण को ही बुला रहा है, विष्णु को ही बुला रहा है, लेकिन विभिन्न प्रकार के नामों का संबोधन अलग अलग लीलाओं के माध्यम से। भगवान ने जब जो लीला की, जब जो कोई कृत्य किया, तो उस कृत्य के माध्यम से एक नाम लेकर और भगवान को संबोधित करते हैं। विश्वम विष्णु वसठ कालो भी आप आगे पढ़ेंगे। हे विश्व के कर्ता, हे भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, हे सभी प्राणियों में बसने वाले, हे अंतर्यामी, हे सर्वांतर्यामी, हे जीवों के स्वामी, आदि आदि अलग अलग नामों से अपने आराध्य को, अपने भगवान को भक्त बुलाता है। और जब बुलाता है तो उसकी इच्छा यह होती है कि पहले नाम से नहीं सुने तो हो सकता है दूसरे नाम से सुन ले। क्या होता है, कई बार कोई व्यक्ति बहुत भीड़ में होता है, आप उसका एक एक नाम लेके बुलाते हो, नहीं सुनता है तो क्या करते हो? फिर बचपन का कोई नाम लेके, कोई आपका मित्र मिलता है बहुत दिनों के बाद, तो किस तरह के नामों से उसको संबोधित करते हो? बचपन में जो एक दूसरे के नाम लेते रहे हो, भले उसको कोई न जानता हो। तो वहां पर उद्देश्य ये नहीं होता दूसरे को बताना, जताना कि हम तुमको इन नामों से जानते हैं, बल्कि वहां उद्देश्य होता है कि वात्सल्य तुम्हारे साथ, प्रेम तुम्हारे साथ बहुत अधिक है।
तो हे राम इधर आओ, हे श्याम इधर आओ, हे मोहन इधर आओ, हे कृष्ण। तो भगवान एक बार एक नाम से मेरी तरफ नहीं देखेंगे तो दूसरी नाम से देखेंगे, दूसरे से नहीं देखेंगे, तीसरे नाम से देखेंगे। तो भगवान एक नहीं 1000 नामों से मेरी ओर एक बार तो निहार जरूर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इतना काम भगवान के ऊपर है। सोचो हमारे पास घर का एक छोटा सा लोड होता है, 2 कमरे, 3 कमरे, 5 कमरे के घर को हमें संभालने में कितनी मुश्किल होती है। दिवाली आती है तो महाराज 5 कमरे का घर हो तो बहुत बड़ा कह दिया हमने, 2 कमरे का घर ही संभालना कितना, ये सफाई करो, ये बिस्तर हटाओ, ये पर्दा चेंज करो, ये सोफा हटाओ, ये किचन करो, वो करो, ये करो, कपड़े करो। दुनिया भर का 1 महीने में हम लोग 2 घर के कमरे को सजाने में और साफ करने में, संभालने में लगे रहते हैं। अच्छा सोचो, ऐसे 2-2 कमरे करके कितने हजारों क्या लाखों करोड़ों कमरों का घर, ये पूरी की पूरी विश्व प्रकृति भगवान की है, उनके ऊपर कितनी व्यस्तता होगी, वो कितने बिजी रहते होंगे। उनको भी तो आखिर भाई अपने घर को संभालना है ना, ये पूरा विश्व उनका घर है, क्योंकि पूरे विश्व में वो व्याप्त है, एक जगह तो उनकी सत्ता है नहीं। तो आप जैसे अपने पूरे घर, अच्छा आप अपने घर के एक कमरे में व्याप्त हो कि सर्व में व्याप्त हो? आपसे अगर हम पूछे कि आपका घर कौन सा है तो कहेंगे अमुक है। तो अमुक में तो आप रहते तो एक ही कमरे में हो, लेकिन पूरे घर के साथ प्रेम होता है कि नहीं, कि खाली आप अपने कमरे को सजाते हो? अच्छा, कमरे को ही क्यों सजाओ, बेड पे ही पूरे कमरा, अगर 10 बाई 12 का घर है, कमरा है, तो बेड तो 6 बाई 6 का ही होता है। अच्छा, आप 6 बाई 6 के बेड पे पूरे पे सोते हो? आपको जरूरत कितने की, बाई कितने की है? 3 बाई 6 की, 4 बाई 6 की, इससे ज्यादा की? तो उतना बिस्तर साफ रखो, उतनी बिस्तर बेडशीट काट के उतना धुल डाल, भाई जितना बड़ा चादर छोटा होगा उतना ही धुलने प्रेस करने में आसानी होगी। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते, हम पूरे बिस्तर को ठीक करते हैं, पूरे कमरे को करते हैं, और फिर पूरे घर को करते हैं। और घर को ही नहीं करते बल्कि द्वार को भी करते हैं, बरामदे को भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे घर में मैं व्याप्त हूं। ऐसे ही प्रभु पूरे घर में अर्थात पूरे विश्व में व्याप्त है। ये पूरा विश्व भगवान का घर है, तो उनके ऊपर कितना व्यस्तता होगी। तो जब एक बार में नहीं सुनते तो क्या करना, परेशान तो ना होना, दूसरा नाम ले लिया जाए। फिर हे राम इधर आओ, हे श्याम इधर आओ, मोहन इधर आओ, कृष्ण इधर आओ, हे रमेश इधर आओ, दिनेश इधर आओ, महेश इधर आओ, सुरेश इधर आओ, कितने सारे नाम है। तो वो लाइन याद करिए, कबहू तो दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो दीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। भाई एक बार में नहीं सुनोगे तो दूसरी बार में, तीसरी बार सुनना तो तुम्हें, ये भी भरोसा रखो, देख लो, ये बता दो भाई, बिना सुने काम तो नहीं चलने वाला, सुनना तो तुम्हें पड़ेगा। पहली बार में सुन लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1000 बार आते आते तो सुनना ही पड़ेगा। तो वो जो अनंत है, सर्वव्यापक है, जगत के कण में व्याप्त है, वह एक है, और जो एक है वही सर्वव्यापक हो सकता है। विचार करिएगा, सभी सर्वव्यापक नहीं हो सकते, एक ही सर्वव्यापक हो सकता है। और सर्वव्यापकता एक में ही घटित होगी, अनेक में नहीं घटित होगी। हाँ, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, अभी आप पढ़ेंगे, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूपों में वही व्याप्त है, अनेक रूपों में वही दिखाई दे रहा है। जैसे एक ही व्यक्ति कभी ड्राइंग रूम में पाया जाएगा, कभी किचन में पाया जाएगा, कभी बेडरूम में पाया जाएगा, कभी बालकनी में पाया जाएगा, कभी बरामदे में पाया जाएगा। तो एक ही तो विष्णुवे प्रभु, अलग अलग घोंसले में हम पाए जा रहे हैं। पूरे घर में व्याप्त होते हुए भी एक बार में एक ही जगह तो हम दिखाई देंगे, जबकि है मेरा ही। तो मैं आपको जिस अर्थ से समझाना चाह रहा हूं आप समझ सकते होंगे, कभी ये फिर
आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। है पूरा घर, लेकिन अगर कोई आपसे मिलने आए तो आपको पूरे घर में मिल पाएगा? घर में एक ही जगह तो आप उससे मिलेंगे, चाहे बेडरूम में बैठ के बात कर ले, चाहे ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर ले, चाहे बालकनी में बैठ के बात कर लीजिए। है सर्व घर आपका, लेकिन अगर कोई खोजने आपको आए तो कहां पाएगा? एक ही जगह पाएगा। वैसे ही व्यापक वो सर्व है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, जगत के कण कण में व्याप्त है, लेकिन खोजने जाओगे तो कहां? अब कई बार लोग इस विज्ञान को नहीं समझते हैं तो आरोप लगाने लगते हैं, मूर्ति पूजा का, सगुण उपासना का। अब अगर समझ में आ जाए तो बात ही बन जाए, लेकिन समझ में नहीं आता तो परिणाम होता है कि फिर वो मूर्ति पूजा का खंडन, तथाकथित बुद्धिमान लोग। अरे भले आदमी, पूरा घर तुम्हारा है, लेकिन मिलोगे एक ही जगह, और पूरे घर में एक ही जगह एक कोने में मिलोगे, पूरे ड्राइंग रूम में भी नहीं बैठोगे, और पूरे सोफे पे भी नहीं मिलोगे, सोफे के एक कोने में बैठ के मिलोगे। तो इसका मतलब पूरा सोफा बेकार है, उसकी कोई औचित्य नहीं है। बोले नहीं है, सोफे की नहीं, पूरे घर की है, पूरे कमरे की है, पूरे सोसाइटी की है, लेकिन हमको मिलने के लिए एक जगह। वैसे ही वो विष्णु सर्वव्यापक होता हुआ मिलेगा, एक ही जगह, अनंत है लेकिन एक है। उसकी अभिव्यक्ति इस जगत रूपी घर में हर जगह है, हर कोना उसका है, लेकिन खोजने एक ही जगह पर जाएंगे। तो इसलिए नाम रूप की भिन्नता होते हुए भी वो प्रत्येक नामों में परिपूर्ण है। चाहे जिस नाम से खोजो, चाहे जिस नाम से मिलो। ऑफिस में कोई और नाम होता है और घर में कोई और नाम होता है, बचपन में कोई और नाम होता है, लेकिन व्यक्ति वही होता है। तो कोई भी व्यक्ति खोजेगा तो मिलेगा उसी नाम से, लेकिन कोई किसी नाम से जानता है और कोई किसी नाम से जानता है। तो ऐसे ही परमात्मा नाम रूप अलग होते हुए भी, अनंत होते हुए भी एक जगह हमको मिलता है। तो उसको हम विष्णु सहस्रनाम के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण करने मात्र से जन्म संसार बंधनात्, संसार का ये जो जन्म मरण है वो छूट जाता है। विमुच्यते नमस्तस्मै, ऐसे जन्म संसार मृत्यु, जन्म मृत्यु को संसार से छुड़ाने वाले विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। नमः समस्त भूतानाम, हम उसको नमस्कार करते हैं जो सभी भूतों में व्याप्त है, जो सभी प्राणियों का करता है, जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है। और अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ, विष्णवे अनेक रूपों में वो विष्णु हमको प्रकट होता दिखाई देता है। वैशंपायनुवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः, श्रुत्वा धर्मान शेषेण, सुनना चाहिए, पावनानि पवित्र, और युधिष्ठिरः शांतनु पुनरेवाभ्यभाषते, युधिष्ठिर। और यहाँ पर शांतनु अर्थात पितामह भीष्म के बीच जो इस पवित्र संवाद का यहाँ पर संवाद हुआ है उसको सुनना चाहिए और हमको उतारना चाहिए। अब युधिष्ठिर वाच, युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पितामह किमेकम दैवतम लोके, पहला प्रश्न, किमेकम दैवतम लोके, जगत में एक देव कौन है, महानतम देव कौन है। किम वाप्येकम परायणम, दूसरा प्रश्न क्या है कि किम वाप्येकम परायणम, सबका एक आश्रय कौन है, सभी प्राणी एक ऐसे कौन से तत्व के आश्रय में रहते हैं। नारायण। स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः, और किसकी स्तुति करके मनुष्य शुभता को, शांति को, समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। तीसरा प्रश्न,
चौथा प्रश्न क्या है? को धर्मः कमर्चन्तः प्रापुर्मानवः शुभम। और वो आराधना किसकी करे जिसको उसको सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। फिर आते हैं को धर्मः सर्वधर्माणाम, पांचवा प्रश्न है। को धर्मः सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः। हे प्रभु, आपके मत में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, या सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, आपका विचार क्या है। छठा प्रश्न करते हैं किम जपन मुच्यते जंतु सर्व संसार बंधनात्। जन्म संसार बंधनात्, किसका जप करके, किसका स्मरण करके संसार से ये जो प्राणी है वो मुक्त हो सकता है। तो पितामह भीष्म से जब प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने, तो पितामह भीष्म उत्तर देना प्रारंभ करते। भीष्म उवाच, पहला प्रश्न क्या है कि वेकम दैवतम लोके, जगत में महानतम ईश्वर कौन है। तो उत्तर देते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। तुमने जो पूछा है ना अर्जुन, उस नारायण जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषा सप्तोत्थितः। महानतम ईश्वर इस संसार में जब तुमने पूछा है तो उसका उत्तर है पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम दैवतम। आप नीचे देखेंगे तो दैवतम देवता नाम च भूतानाम यो व्ययः पिता। ये श्लोक नंबर आपको 10 नंबर श्लोक मिलेगा, उत्तर वहां पर आपको मिलेगा। क्योंकि दैवतम प्रश्न किया है ना कि वो महानतम ईश्वर कौन है, तो पहले प्रश्न का उत्तर यहां पर है कि पवित्रा नाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम दैवतम देवता नाम च भूता नाम यो व्ययः पिता। वह एक ऐसी पवित्रता है जो सभी वस्तुओं को पावन कर देता है, पवित्रता प्रदान कर देता है, जो सबसे शुभ और मंगल है, सभी प्राणियों का जनक है। वो कौन है? तो बोले वो विष्णु है। पवित्रा नाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम दैवतम देवता नाम चा, वो सभी देवताओं का देवता है, सभी देवों का देव है, इसलिए वो विष्णु है। दूसरा प्रश्न है कि मुआप्येकम परायणम, तो कहते हैं परमम यो महत् तेजः। 9 नंबर श्लोक देखिए, परमम यो महत् तेजः परमम यो महत् तपः परमम यो महत् ब्रह्म परमम यः परायणम। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में कि सबका आश्रय कौन है, कि किसका हम किसके परायण रहे, तो बोले जो सबसे तेजवान हो उसके परायण रहो। तो परमम यो महत् तेजः, सबसे तेज वो है, सबसे तपवान वो है, शासक वो है, और महत् ब्रह्म वो है, इसी के लिए उसी के परायण रहो। यह परायणा, उसी के परायण होकर रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है स्तुवन्तः कम प्राप्त मानवः शुभम, किसकी स्तुति करके मनुष्य सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर देते हैं तीसरे श्लोक का, जगत प्रभुम देव देवम। जगत प्रभुम देव देवम, पहला श्लोक, जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सत्तोत्थितः। किसकी स्तुति करें समृद्धि प्राप्ति के लिए?
तो बोले वो जो परम पुरुष है, सबका कल्याण करने वाला जो है, वो अनंत महाविष्णु है, उसकी स्तुति करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, कमर चलता प्राप्र मानवा शुभम, किसकी आराधना करके मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है, समृद्धि प्राप्त कर सकता है? तो बोले तमेव चार्चयन नित्यम, 5वें नंबर का श्लोक, तमेव चार्चयन नित्यम भक्त्या पुरुषम अव्ययम, उस परम पुरुष के ध्यान से, उपासना से, ध्यायन, स्तुवन, ये थोड़ा पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, इसको ध्यान देंगे तो पढ़ पाएंगे। ध्यायन, स्तुवन माने ध्यान करना, स्तुति करना, और फिर नमस्यश्च, उसको प्रणाम करना, बार बार नमन करना, उसकी शरणागति को प्राप्त करना। यजमानस्तमेव च, ऐसे लोग जाते हैं तो उसको शुभता की प्राप्ति होती है। 5वां प्रश्न करते हैं, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः, आपके मत में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? और इसी के साथ लगा हुआ 6ठा प्रश्न है, किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। तो इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि श्रेष्ठ धर्म क्या है, और क्योंकि धर्म से ही मोक्ष मुक्ति मिलती है। तो आप देखिए दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, और किसके जप करने से संसार से, अर्थात किस धर्म का पालन करने से संसार से मुक्ति मिल सकती है? तो उत्तर देते हैं, अनादि निधनम विष्णु, अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम। श्लोक नंबर 6, लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखा तिगो भवेत्, सभी दुखों का शमन हो जाता है जो अनादि निधनम विष्णु, जो महाविष्णु है, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का जो एकमात्र महेश्वर है, स्वामी है, लोगों का जो अध्यक्ष है, उसके स्तुवन करने से जन्म संसार बंधना। और परम श्रेष्ठ धर्म भी यही है कि आप भगवान विष्णु के, नारायण का शरणागति प्राप्त कर लेना ही इस संसार का सबसे श्रेष्ठ, और धर्म के अनुगमन के बिना, धर्म का अनुगमन किए बिना, धर्म पर चले बिना क्या जन्म संसार से मुक्ति संभव है? तो प्रकारांतर से ये दो प्रश्न एक ही साथ है। और दूसरा ये ध्यान रखें कि श्रेष्ठ धर्म के पालन से ही जन्म संसार से मुक्ति होगी। तो सबसे पहले तो जन्म संसार से मुक्ति होने के लिए श्रेष्ठ धर्म, तो श्रेष्ठ धर्म है भगवान की, कृष्ण की, नारायण की, विष्णु की शरणागति। और फिर शरणागति में क्या हो? तो बोले जो स्वयं दुखों से अतिरिक्त होगा, दुखों से सदा के लिए शमन करने वाला होगा, जो दुखों में कभी नहीं पड़ता होगा, वही तो आपको दुखों से निकाल सकता है। जो स्वयं दुखों में पड़ा हुआ हो, जो स्वयं संसार बंधन में बंधा हुआ हो, वो आपको मुक्त कैसे कर सकता है? तो मुक्त कौन कर सकता है? जो स्वयं मुक्त हो। तो ऐसे विष्णु को हम लोग शरणागति प्राप्त करते हैं, जो स्वयं संसार बंधन में कभी बंधते नहीं है। तो आप इस 6 प्रश्नों के उत्तर में समझिए कि पूरा का पूरा विष्णु सहस्त्र नाम समाहित है। 6 मुख्य प्रश्न हैं। धर्म श्रेष्ठ क्या है, किसको करने से सुख शांति समृद्धि आएगी, और इस जगत का श्रेष्ठ स्वामी कौन है,
किसकी आराधना करने से हमें सभी दुखों से शांति मिलेगी और किस धर्म का पालन करने से आपकी दृष्टि में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। तो ये मुख्य 6 प्रश्न किए गए, उसके उत्तर की महिमा में विष्णु सहस्त्रनाम यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता है। इस विष्णु सहस्त्रनाम में आपको 1031 नाम प्राप्त होंगे, लगभग 1031 नामों का संग्रह है। तो बोले 1000 नाम होने चाहिए, 31 नाम कैसे हैं? तो 31 नाम विशेषण और संज्ञा को लेकर, और कई बार कुछ नाम रिपीट भी हैं, 2 बार भी आते हैं, उस दृष्टि से यहाँ पर, और कुछ नाम बहुवचन में होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर हमें 1031 नाम भगवान का मिलता है। अनुष्ठान करने के लिए न्यास आदि की विधि है, और यहाँ पर ध्यान श्लोक बताया गया, जिस ध्यान श्लोक का भी हम लोगों ने पाठ किया। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के पूर्व विनियोग, विनियोग के बाद न्यास। न्यास का अर्थ होता है अपने शरीर को शुद्ध करना। आपने देखा होगा जब भी आप कोई अनुष्ठान करने जाते हैं उसके पूर्व अंगन न्यास होता है, हृदयादि न्यास होता है, करण न्यास होता है। आपने देखा होगा पंडित जी लोग, आचार्य लोग क्या कहते हैं? अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठाभ्याम नमः, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, फिर हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वसट, नेत्राय वसट और अस्त्राय फट, और फिर पूरे शरीर में अंगन न्यास होता है। शिख से लेकर, नेत्र से लेकर, जिह्वा से लेकर, कर्ण से लेकर, हृदय से लेकर, नाभि से लेकर और गुह्य स्थान और पाद तक का हम स्पर्श करते हैं। अर्थात हर मंत्र के जप के पूर्व उस देवता का, उस मंत्र की अधिष्ठाता ऋषि का, उस छंद का हम स्मरण करते हैं, क्योंकि जिसके द्वारा ये मंत्र देखा गया उसको याद किए बिना, उसको कृतज्ञता दिए बिना मंत्र का जप करना कहीं न कहीं चोरी है, अपराध है। इसलिए प्रत्येक मंत्र के पूर्व उस ऋषि का स्मरण। जैसे गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है? विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र पूर्व के जप के पूर्व भगवान विश्वामित्र को, ऋषि विश्वामित्र को हम स्मरण कर लें, याद कर लें, कृतज्ञता दे दें। तो एक तो कृतज्ञता हुई, स्मरण हुआ ऋषि का, और दूसरा ये हुआ कि आपने इतने सुंदर मंत्र को देखकर हमारे लिए उपलब्ध कराया, तो आपका कितना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर है। तो जब आप कृतज्ञता के भाव से भरते हैं, जब आप अहोभाव से भरते हैं, हृदय आपका झुकता है, तो आपके भीतर पात्रता आती है, अधिकारित्व आता है। और उस छंद का नाम, क्योंकि हर मंत्र, हर श्लोक किसी न किसी छंद में आता है, तो यहाँ पर छंद का नाम लेना चाहिए और न्यास करना चाहिए, अर्थात अपने शरीर में तद मंत्रों के द्वारा अपने शरीर को दिव्य बनाने का भाव पैदा करते हैं। जैसे अब विष्णु सहस्त्र नाम का है ओम अस्य श्री मद भगवत गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यासः। ये हम इस गीता के मुख्य पहले पन्ने पर आएंगे तो आप देखें, यहाँ गीता पढ़ने के पूर्व इसका दिया गया है ऋषि ही वेदव्यास ऋषि, जैसे गीता के ऋषि वेदव्यास हैं। अनुष्टुप छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता। असोच्यानन्न सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे इति बीजम सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रजा इति शक्ति। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रत्येक स्तोत्र के पूर्व, प्रत्येक मंत्र के पूर्व उस देवता का, उस ऋषि का स्मरण करके मानो हम कृतज्ञता के भाव से भरते हैं।
अगर विष्णु सहस्रनाम हम पढ़ने जा रहे हैं तो विष्णु सहस्रनाम के जो ऋषि हैं, विष्णु सहस्रनाम के जो देवता हैं, जो मंत्र हैं, उनका स्मरण करें। तो विष्णु सहस्रनाम के भी देवता कौन है, ऋषि कौन है? वेदव्यास। क्यों? क्योंकि विष्णु सहस्रनाम कहां से आया है? महाभारत से, और महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं। तो इस प्रकार से विष्णु सहस्रनाम के ऋषि कौन हुए? वेदव्यास। तो उनका स्मरण कर लिया। कैसे? बोले अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्र नाम स्तोत्र महामंत्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान ऋषि। और विष्णु सहस्र नाम में सबसे अधिक जो श्लोक हैं वो किस छंद में पाए जाते हैं? अनुष्टुप छंद में। तो उस छंद का भी स्मरण करना चाहिए। अच्छा, आप देखेंगे कई बार एक ही स्तोत्र में विभिन्न प्रकार के छंद होते हैं, लेकिन हम उसी छंद का स्मरण करते हैं जो छंद बहुसंख्या में हो, अधिक संख्या में हो। तो ये अनुष्टुप छंद का हुआ। तो भगवान श्री वेदव्यासो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदः। श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता। विष्णु सहस्त्र नाम के देवता कौन है? नारायण है। अर्थात हम जो स्तोत्र अथवा जो मंत्र जब करने जा रहे हैं, उस मंत्र का जो स्वामी है कौन है? जैसे गायत्री मंत्र जब करने जा रहे हैं, पंचाक्षर जब करने जा रहे हैं, द्वादशाक्षर जब करने जा रहे हैं, या लक्ष्मी का मंत्र जब करने जा रहे हैं, तो जो भी हम देवता का मंत्र जब करेंगे, उसके जो आराध्य होंगे वो उस मंत्र के देवता कहलाते हैं। तो यहां पर इसके देवता कौन है? विष्णु नारायण हैं। और देवकी नंदना सृष्टेति शक्ति। और इसमें जो शक्ति है वो देवकी नंदन अर्थात धर्म की रक्षा के लिए, पालन करने के लिए उनकी जो शक्ति है वो इसमें समाहित है। और उनके नाम से ये कीलित है। शंख नंद की चक्रीति कीलकम। कीलक का अर्थ होता है दोनों तरफ से उसको संपुटित कर देना, बांध देना। तो ये उनके द्वारा कीलित है। और सारंग धनवा गदाधरा इति अस्त्रम। गदाधर जो भगवान है वो इसके अस्त्र शस्त्र हैं। रथांग पाणि रक्षोभ्य इति नेत्रम। भगवान विष्णु श्री कृष्ण के सारथी के रूप में भूमिका निभाई थी, इसलिए उनका एक नाम क्या मिला? रथांग पाणि। तो रथांग पाणि नाम प्राप्त होने के कारण भगवान उसके रक्षक बने हैं। त्रिसामा सामगा सामेति कवचम। आनंदम पर ब्रह्मेति योनि। यहां पर योनि का अर्थ है गुह्य स्थान, जहां से पूरी सृष्टि का उत्पन्न होता है, प्रजनन होता है, उसका भी स्मरण करें। तो हम प्रत्येक अंग का स्मरण करके उसको दिव्यता का, इसलिए शरीर के किसी भी अंग का त्याज्य नहीं है। हम जितना महिमा आंख की देते हैं उतने ही पैर की देते हैं, जितनी महिमा सिर की है उतने ही तलुए की है, उतनी ही नाभि की है, उतने ही गुह्य स्थान की है। शरीर का प्रत्येक अंग मेरा दिव्य हो, तेजस्वी हो, इस भाव से आनंदम पर ब्रह्मेति योनि श्री विश्व रूप इति ध्यानम। हम उनका ध्यान करते हैं। ऋतु सुदर्शना काला इति दिग्बंधा। दसों दिशाओं में हम दिग्बंधन करते हैं। और तद उपरांत श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्र नाम जपे अथवा पाठे विनियोगः। ये हम किस लिए करने जा रहे हैं? तो अब आप अपने अपने इच्छा के अनुरूप नाम ले सकते हैं। आप भगवान की भक्ति के लिए करने जा रहे हैं, उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए करने जा रहे हैं, अथवा किसी कामना की पूर्ति के लिए, तो आप उसका स्मरण करके विनियोग करें। विनियोग अर्थात जल लेकर थोड़ा सा
नीचे डाल देना चाहिए। तो इससे विनियोग हो गया था साक्षित्व में। आपने ये किया एक तरह से अर्थात आपने संकल्प लेकर ये जल वहां पर डाल दिया, तो ये विनियोग हो गया। विनियोग के बाद उस मंत्र का जो बीजाक्षर होता है उसके द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग का स्पर्श करें। पहले दोनों हाथों की उंगलियों का, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, फिर अपने दोनों करतल का स्मरण करें, स्पर्श करें, हृदय का करें, सिर का करें, शिखा का करें। अब ये विस्तार से आप लोग इसको देख सकते हैं। अपने दोनों बाजुओं का, बाहुओं का करें, फिर नेत्रों का करें और फिर सिर के चारों तरफ 3 बार घुमाकर और 3 बार हमें, आपने देखा होगा ये आचार्य लोग किसी भी कर्म कांड के पूर्व आपकी शुद्धि कराते हैं, क्योंकि बिना शुद्ध हुए शरीर के द्वारा कोई अनुष्ठान देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप अपने घर से कितना भी अच्छे पवित्र वस्त्र पहनकर आइए, नहा धोकर आइए, लेकिन पूजा के सबसे पहला प्रथम चरण क्या होता है? आचार्य लोग आपके ऊपर जल छिड़क कर आपको पवित्र करते हैं। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः सवायाभ्यंतरो शुचि। आपको खाली बाहर से, आप तो बाहर से शुद्ध होके आए हो, बाहर से बढ़िया तेल साबुन लगा के आए हो, कपड़े बदल के आए हो, लेकिन अंदर से भी तो खैर थोड़ी शुद्धता हो जाए, हृदय में जो कलुषता है वो भी मिट जाए, मन के भीतर न जाने क्या क्या विचार चल रहे हैं वो शुद्ध हो जाएं। अच्छा, वो शुद्ध कैसे होंगे? तो जो परम पवित्र प्रभु का नाम है, उस नाम का स्मरण करने से आप शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक अनुष्ठान के अंत में आपको 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः कहना चाहिए। उससे अगर कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई अपवित्रता रह गई होगी तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि प्रभु के नाम से सारी कमी पूरी हो जाती है। हमारा ध्यान रहे, जल छिड़कने से आप पवित्र नहीं होते, वो तो बस खाली एक प्रतीक है। पवित्र होते हैं भगवान के नाम से। इसलिए अगर कभी जल न हो और अनुष्ठान करने बैठे हों, क्योंकि हम लोग कभी कभी सामूहिक अनुष्ठान कराते हैं, अब सबके ऊपर जल छिड़कना तो संभव नहीं होता, तो क्या करो? बोले अपने कानों का स्पर्श करके और 3 बार विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः कर लिया और आप पवित्र हो गए। तो इसलिए पवित्रता तो भगवान के नाम में है। वो भगवान कैसे हैं? तो बोले हम उनके नाम से अपने पूरे शरीर को दिव्य बना रहे हैं, ये भावना करनी चाहिए। वेद में एक छोटा सा मंत्र आता है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। आप देखिए, जब अभिषेक करने हम लोग बैठते हैं, आचार्य लोग बैठते हैं, या कोई अच्छा कर्मकांड करने वाला, उपासना करने वाला साधक है, तो सबसे पहले अपने मस्तक पर टीका लगाता है। कोई देखे, कहे बताओ, चंदन घिस के रखा है लगाने को प्रभु को, तो सबसे पहले खुद ही को टीक लिया। आपने देखा कि नहीं? सबसे पहला अधिकार तो किसका होना चाहिए? भगवान का। लेकिन उसमें से एक अलग निकाल के सबसे पहले यजमान को लगाया जाता है, उपासक को लगाया जाता है। जल जो पूजा के लिए रखा था, सबसे पहले आचमन। आप इन विधियों पर ध्यान दें। माला, इसलिए कभी भी मंदिर जाना हो, किसी सदगुरु के पास जाना हो, किसी तीर्थ यात्रा में, अनुष्ठान में जाना हो, तो ऐसे कपड़े पहन के जाओ जो 4-6 साल पुराने रखे हो। जो होली में पहनते हैं हम लोग, कुछ कपड़े निकाल के रख देते हैं ना, कैसा ये होली में काम में आएगा। तो मंदिर जा रहे हो ना, कौन देखता, महाराज कोई भी पहन लो। बोले बताओ, दुनिया जिसकी नजर आपको देख के कोई फर्क ना पड़े, उस पार्टी में जाना हो तो क्या करते हो? बोले महाराज, हर शादी ब्याह पार्टी के पहले हमारे पुरुष लोग पता नहीं बनाए ना बनाए, लेकिन माताओं को जरूर
नई साड़ी और नया सूट चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टी में पहनने के लिए कोई साड़ी है नहीं। वो सब देखा भले किसी ने ना हो, लेकिन उनको भ्रम रहता है कि हमने जो पहन लिया वो सबने देख लिया, दोबारा पहनने कैसे। तो क्या चाहिए? बोले नई साड़ी चाहिए, नया सूट चाहिए, नया ड्रेस चाहिए, नई ज्वेलरी चाहिए। अरे दुनिया जो एक बार देख के आधे घंटे कोई मतलब नहीं, उसको दिखाने के लिए आप नए नए। और जो परम प्रभु हैं, जिनकी नजर में इतनी सुंदरता है, जिनके नजर में इतनी संवेदना है, जिनकी आंखें इतनी कोमल है कि उनको थोड़ा सा भी कोई कुरूपता बर्दाश्त, उसके सामने जैसे मर्जी आए वैसे चले जाओ। और संसार की आंखें इतनी कठोर हैं, अगर ऊट पटांग भी पहने हो तो उनको कोई फर्क, तो उनके सामने आप बढ़िया ड्रेसअप होके जाओगे, हाँ, बढ़िया डाई वाई करा के और साफ सुथरा करके मारवाड़ लगा के, हाँ, नया नया लेके जाओगे। वो देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान के यहाँ जब जाएं, सत्संग में जाएं, किसी अनुष्ठान में जाएं, तो क्या करें? बोले जो सबसे सुंदर वस्त्र हो, बढ़िया सज धज के जाना चाहिए। ऊट पटांग पहन के नहीं जाना चाहिए, बढ़िया प्रेस व्रेस करके साफ सुथरे वस्त्र पहन के जाओ। प्रभु देखे तो सही जो मैंने तुमको दिया है उसका उपयोग कर रहे हो। नहीं फटे पुराने, अरे इसको जितना भी दो ना। अच्छा, आप भी क्या करते हो? आप अपने सर्वेंट्स को अच्छे अच्छे कपड़े हर होली दिवाली या फेस्टिवल्स पे देते हो, और जब वो गंदे गंदे पहन के आती है तो आप क्या सोचते हो? इसको देने ना देने से क्या फायदा? इसको जितना भी दे दो, इसको रहना तो आप उसको उत्साहपूर्वक देते हो फॉर्मेलिटी के लिए, या चलो तीज त्योहार पे देना है तो दे के खत्म करो। तो ऐसे प्रभु भी तो हमारे मालिक हैं, हम सब उनके सेवक हैं, तो वो भी तो हमको दे रहे हैं। अब उनके सामने गए तो यहाँ दाग लगा है, यहाँ गंदा है, तो कहेंगे तो इसको इतना दिया है, इतना दिया, रोज नया नया पहने तो भी कम पड़ना पड़े, तो भी जब देखो तब ऐसे ही पहन के चला आता है, तो इसको देने से कोई। इसलिए मंदिर जब जाएं, अनुष्ठान में जाएं, तो खूब सज धज के, खूब संवर के जाएं, क्योंकि प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ेगी और वो देखकर प्रसन्न होंगे। देखो मैंने इसको जो दिया है, ये इसका कितना सदुपयोग। और ये शरीर भी तो भगवान का मंदिर है। इस देह रूपी मंदिर के आत्मा में, आत्मा गर्भगृह है, और सॉरी हृदय गर्भगृह है, और उस हृदय रूपी गर्भगृह में आत्मा जो है वो मूर्ति है। जैसे मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके भीतर एक गर्भगृह और गर्भगृह में मूर्ति होती है, वैसे ये पूरा शरीर मंदिर, हृदय गर्भगृह और आत्मा स्वयं परमात्मा है। तो इसको भी तो सजाना चाहिए, इसको भी संवारना चाहिए। लेकिन अब यही नहीं किसी को सजाते संवारते रहे, लेकिन हम फिर भी ऐसे रहें कि इसको देखकर लगे कि जो भगवान ने जैसा भी दिया हो, काला दिया हो, गोरा दिया हो, हाँ, बहुत पतला दिया हो, हम लोगों की जैसे थोड़ा मोटा दे दिया हो, फिर भी जैसे भी दे दिया हो, कोई शिकायत नहीं। जैसे दिया प्रभु आपने अच्छा ही दिया, लेकिन उसको हम सजा संवार कर रखना तो हमारा दायित्व। अब मोटे लोग थोड़ा कभी कभी शिकायत करते हैं, मैं भी कर देता हूँ कि थोड़ा पड़ोसी को भी दे देते तो अच्छा रहता, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, दे दिए तो दे ही दिए। एक आध ईंट हमें लगता है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लग गई। नारायण, कभी कभी क्या होता है ना, मिस्त्री बनाते बनाते एक आध ईंट या प्लास्टर कुछ ज्यादा कहीं कहीं लगा देते, ध्यान दिया होगा ना, तो वो जगह क्या होती है थोड़ी सी, हाँ, उसका बदल जाता है स्वरूप। तो ऐसे, और कहीं कहीं हो सकता है कि प्लास्टर ना लगा हो, तो जो मोटे हो समझ ले डबल प्लास्टर लग गया है, और जो पतले हो समझ लेना प्लास्टर लगाना। नारायण, तो लेकिन जैसा भी दिया भगवान ने, हंस तो रहे लेकिन गले में नारायण कंजेशन हो रहा है। तो ये शरीर क्या है? भगवान का देवालय, इसको सुंदर सजा के रखना चाहिए। तो प्रभु के सामने बढ़िया सच के जाएं। वो भगवान कैसे हैं? बोले शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। पद्मनाभ सुरेशम, हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। कौन से विष्णु का ध्यान करते हैं? बोले शांताकारम, जो सदा शांति में है। भगवान शिव भगवान विष्णु का, नारायण का स्वरूप देखिए, एकदम शांत, निर्मलता, असीम शांति उनके चेहरे पर विराजित रहती है। और भुजग शयनम, शेष साई, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? शेष साई भी कहते हैं। फिर शेष की सैया पर सदा विराजित है, शेषनाग की सैया पर विराजित विश्राम करते हैं। और पद्मनाभम, जिनकी नाभि से पद्मनाभ, पद्म अर्थात कमल का सृजन होता है। और विश्वाधारम, जो विश्व के आधार हैं। गगन सदृशम, जो नील वर्ण के हैं। मेघ श्याम, जिनका स्वरूप है। शुभांगम, जिनका अंग बिल्कुल शुभ्र है, श्वेत है, पवित्र है। और उसके बाद जो सौंदर्य उनका है वो कैसा है? बोले बड़ा आकर्षक है। और इतना ही नहीं, वो किसी के पति भी हैं। किसके पति हैं? बोले लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी के, कांता माने होता है पति, तो लक्ष्मी के कांता है, लक्ष्मी के पति हैं। कमल नयनम, उनका नेत्र कैसा है? कमल के, कभी कमल की हमने शायद विशेषता आपको बताई हो, 3-4 विशेषताएं, अभी आगे भगवान के और नाम आएंगे तो कमल की आपको विशेषता बताएंगे। इसीलिए आप जब देखिए भगवान के किसी भी सौंदर्य का जब भी वर्णन किया जाता है तो किसी और पुष्प के साथ नहीं किया जाता। नेत्र कैसा है? कमल है। पैर कैसा है? कमल के पंखुड़ियों के, कमल के पराग के जैसा है। तो भगवान के प्रत्येक अंग का जो सौंदर्य की उपमा दी जाती है वो कमल। एक आध चीज बता देता हूं, क्योंकि कमल की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति, कोई चीज चिपकती नहीं है। कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से, गीता में भगवान ने कमल का ही उदाहरण दिया। तो श्लोक याद होगा मेहता जी? ब्रह्मणि आधार है, संगम त्यक्त्वा, ब्रह्मणि आधार कर्माणि संगम त्यक्त्वा अम्बुजास नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितो पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रणपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तो बोले कैसे? बोले जैसे कमल किसी भी कार्य में कीचड़ में रहता हुआ कभी भी आसक्त नहीं होता। पद्म पत्राम इवाम भषा, पद्म पत्र इवाम भषा, जो कमल का पत्र है वो कीचड़ में रहता हुआ उससे ऊपर रहता है। उसी प्रकार मैं भी संसार में रहता हुआ कभी भी उससे आसक्त नहीं होता हूँ। तो भगवान की जब भी किसी भी अंग के सौंदर्य की उपमा दी जाती है तो वो कमल के साथ ही दी जाती है, क्योंकि कमल में आसक्ति नहीं होती। कमल में कभी भी कीचड़ में चिपकने की कोई योग्यता ही नहीं है।
तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान का नेत्र कैसा है, कमल के जैसा है। और योग भी ध्यान गम्यम, जो योगियों के हृदय में वास करते हैं, योगी लोग जिसका चिंतन करते हैं। और वंदे विष्णु भवभय हरम, ऐसे विष्णु को जो हमारे भव भय का हरण करने वाले हैं और सभी लोगों के नाथ हैं, ऐसे विष्णु का हम स्मरण करते हैं। प्रणाम कर्माणि लिप्यते पद्मपत्रिमं इवाम भाषा। श्लोक देखिएगा, मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है। ऐसे कृष्ण, ऐसे विष्णु को हम प्रणाम करते हैं जो पूरे विष्णु तीनों लोकों के नाथ हैं, स्वामी हैं। अब प्रणाम करने के बाद हम लोग नाम में प्रवेश करें। पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं, अगली कक्षा से कल से हम लोग प्रत्येक नाम का अर्थ देखेंगे। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत भूत भृद्भावो भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। इस नाम को हम लोग अगली कक्षा में कल से विस्तार करके देखेंगे। तो आज से लेकर 7 दिनों तक सायंकाल 6 से 7:30 तक विष्णु सहस्रनाम का जितना हो सकेगा हम लोग पहले सत्र में इसमें देखेंगे। नहीं तो अगला जो महीना आ रहा है वो है मार्गशीर्ष। तो भगवान क्या कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो नहीं होगा तो आधा इस कक्षा मतलब इस सत्र में और अगला दूसरे सत्र में हम लोग देखेंगे। इस प्रकार कार्तिक में भगवान का एक सुंदर विष्णु सहस्रनाम की हम लोग आराधना करेंगे। इसको हम लोग पाठ भी कर सकते हैं और भगवान के एक एक नाम के साथ उनकी लीला का स्मरण कर सकते हैं। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेव